स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मासिक पत्रिका का पहला अंक जो है राजस्थान करंट अफेयर नवंबर माह है, यानी कि अक्टूबर महीने के अंदर जितना आपको यूट्यूब के अंदर करवाया गया था, इसके अलावा और भी डाटा जो है ऐड किया गया है और ये आज से अपने मार्केट के अंदर उपलब्ध है। 20 रुपए जिसकी है जो है वो मात्र कीमत रखी गई है। इसके अंदर पूरा आपका अक्टूबर महीने का जो है वो करंट जीके दिया गया है। अब आपको हर महीने जो है वो आपको करंट जीके मिलेगा या करंट जीके मिलने की बात आती है। इसके अलावा शुरुआत करते हैं अपनी क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 18वें अंतरराष्ट्रीय कला पर्व में राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? कौन सा 18वां अंतरराष्ट्रीय कला पर्व? राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार अगर पूछे कि किसे दिया गया तो ये दिया गया है राजस्थान के अंदर डॉक्टर दीपक साल्वी को। डॉक्टर दीपक साल्वी। आयोजन अगर देखें किसका आयोजन कहां हुआ था तो आयोजन हुआ था टोंक के अंदर। डॉक्टर साल्वी को भारतीय कला संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है। टोंक जिले में यह कला पर्व कला एवं शिक्षा कल्याण सोसाइटी टोंक और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के सांचे में आयोजित हुआ। अगर पूछे कि आयोजन कहां हुआ तो आयोजन हुआ था टोंक के अंदर और टोंक के आयोजन में इनको सम्मानित किया। नेक्स्ट, 18 से 20 नवंबर 2024 तक राजस्थान के किस जिले में फ्रेंच अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा? फ्रेंच भाषा है और फ्रेंच अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो राजस्थान के अंदर 18 से 20 नवंबर 2024 किया जा रहा है। और ये आयोजन अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर किस शहर या किस जिले के अंदर, तो इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंदर। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के यूरोपियन भाषा साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन विभाग तथा भारतीय फ्रेंच शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेडिशन ट्रांजिशन अडोप्टेशन विषय पर त्रिदिवसीय यानी 3 दिवसीय चतुर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, यानी किए जाने की बात आती है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य फ्रेंच भाषा के शिक्षण, साहित्य, संस्कृति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शैक्षणिक दृष्टिकोण पर विचार विमर्श और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना। मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को जो शुरू की गई थी, मिड डे मील के तहत सरकारी स्कूलों में फलों का वितरण किस वार को किया जाता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड या रीट बेंच के अंदर, तो ये क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। तो मिड डे मील के तहत राजस्थान के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है, उन सरकारी स्कूलों में गुरुवार को जो है फलों का वितरण किया जाता है। सरकारी स्कूलों में अब तक पूर्व निर्देशानुसार मंगलवार को फलों का वितरण किया जाता रहा, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया। आयुक्त ने इसके लिए आदेश जारी किया गया। इसी संशोधित आदेशानुसार गुरुवार को सरकारी स्कूलों में फलों का वितरण किया जा सके। राज्य सरकार ने अब तक सरकारी स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील का मेन्यू निर्धारण किया था, लेकिन अब जो है वो सप्ताह में एक दिन स्कूल प्रबंधन बच्चों को अपनी पसंद का भोजन खिला सकेगा। स्कूल प्रबंधन बच्चों को अपनी पसंद का भोजन जो है वो खिला सकेगा। ये जो है वर्तमान के अंदर बदलाव किया गया। अभी तक मिड डे मील के तहत स्कूलों में सोमवार और शनिवार को सब्जी रोटी, बुधवार और शुक्रवार को दाल रोटी, मंगलवार को दाल चावल और गुरुवार को खिचड़ी का मेन्यू जो है निर्धारित था। नेक्स्ट, इस जिले के युवा गणितज्ञ संसाक जैन ने 6 अंकीय संख्याओं के वर्गमूल की गणना में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। हमारे राजस्थान के अगर पूछे कि किस जिले के हैं, तो ये जिला आता है आपका उदयपुर। उदयपुर जिले के रहने वाले हैं एक गणितज्ञ संसाक जैन। इन्होंने 6 अंकीय संख्याओं के वर्गमूल में जो है वो एक रिकॉर्ड बनाया। तो 22 वर्षीय संसाक ने शारजाह यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में महज 27.36 सेकंड में इस रिकॉर्ड के साथ 61.34 सेकंड के अपने पूर्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। इससे पहले संस्थान ने 8 अंकीय संख्याओं के वर्गमूल की गणना में 85.69 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। नेक्स्ट, 18 से 23 नवंबर 2024 तक पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन कहां किया जाएगा? कब? 18 से 23 नवंबर पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर, तो ये राजस्थान के अंदर किया जाएगा जयपुर शहर के अंदर।
जयपुर शहर के अंदर स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए पत्रिका इन एजुकेशन यानी पाई और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद मिलकर पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन कर रहे हैं। अगर पूछिए किसके सहयोग से, तो पाई और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से। यह आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम के स्पोर्ट्स ग्राउंड में होगा। 2 आयु वर्ग के अंदर जो है इसमें आयोजन होने वाला है, जिसमें अंडर 14 कैटेगरी में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी होंगे और अंडर 18 में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र यानी विद्यार्थी होंगे। ओलंपिक्स में एथलेटिक्स, टग ऑफ वॉर, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, जूडो, खो खो, कबड्डी, हैंडबॉल सहित 20 से अधिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। जालोर में आयोजित सब जूनियर राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में बालक वर्ग में किस टीम ने खिताब जीता है? आयोजन कौन सा हुआ? हैंडबॉल प्रतियोगिता। अगर पूछे कि कहां आयोजन हुई, तो जालोर के अंदर। अगर पूछे बालक या बालिका, तो दोनों अलग लगाते हैं। बालक वर्ग के अंदर हमारे राजस्थान में जो विजेता टीम रही है वो रही है श्री गंगानगर जिले। श्री गंगानगर जिले की जो है वो बालक वर्ग के अंदर खिताब जीता। बालिका वर्ग में एकता कंवर जयपुर की, व बालक वर्ग में प्रवीण कुमार जो श्रीगंगानगर के हैं बेस्ट प्लेयर रहे हैं। प्रतियोगिता में जूनियर बालिका वर्ग में जयपुर और बालक वर्ग में श्रीगंगानगर ने खिताबी जीत हासिल की। और अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि बालिका वर्ग में किसने जीत हासिल की, तो बालिका वर्ग के अंदर जयपुर में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन है ना आए, इसलिए इन चीजों पर ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ में जयपुर को उप विजेता का संतोष करना पड़ा। राजस्थान राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है, तो हरीश धनदेव है। राजस्थान की किस विभूति को मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो हमारे राजस्थान के अंदर एक व्यक्तित्व जिनका नाम आता है संतोष कुमार। संतोष कुमार मीरवाल, और संतोष कुमार मीरवाल को राजस्थान के अंदर मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। 10 नवंबर 2024 को समर्पण संस्था का 9वां राष्ट्रीय स्तरीय समर्पण समाज गौरव 2024 अवार्ड समारोह जयपुर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ था। तो इसका मतलब है 9वां राष्ट्रीय स्तरीय समर्पण समाज गौरव 2024 अवार्ड समारोह का आयोजन कहां हुआ? जयपुर के अंदर हुआ था, संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर। और वुमेन पावर सोशलिटी फाउंडेशन इंडिया राजस्थान के राष्ट्रीय संयोजक है संतोष कुमार मीरवाल। इनको मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2024 से नवाजा गया। राजस्थान में लगातार तीसरे साल प्रतिष्ठित भामाशाह अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है वो एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम आता है भामाशाह अवार्ड। तो भामाशाह अवार्ड से अगर पूछे किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है IIL फाउंडेशन को। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में 28वें भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर हुआ था। IIL फाउंडेशन को खेरथल तिजारा जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के काम में कंप्यूटर लैब स्थापित करना, खुले टीन सेट का निर्माण करना और स्कूल के स्वच्छता ढांचे को उन्नत करना इत्यादि जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो भामाशाह अवार्ड जो है वो दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है आपके फर्स्ट ग्रेड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। 21 नवंबर 2024 को अमेरिका के स्टेफोर्ड सेंटर टेक्सास के वार्षिक समारोह में राजस्थान से कौन शामिल होगी? हमारे राजस्थान के अंदर एक महिला जो काफी चर्चा में है जिनका नाम आता है रूमा देवी। और रूमा देवी जो है वो बाड़मेर की है और यह 21 नवंबर 2024 को अमेरिका के अंदर जो समारोह का आयोजन होगा इसके अंदर भाग लेने वाली। इनके साथ इन समारोह में भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है भाग्यश्री और हैरिस काउंटी की जिला अटॉर्नी किम ओंग की विशेष अतिथि के रूप में जो है वो शामिल होगी। इस कार्यक्रम में बाड़मेर की रूमा देवी भारतीय हस्तशिल्प कला, महिलाओं के आर्थिक उत्थान, कौशल विकास और सामाजिक बदलाव पर अपना लेक्चर देगी। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन की जानकारी आपको अपने घर परिवार, दोस्त या रिश्तेदार जो भी आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उन सबको इस योजना का लाभ देना है या लाभ पहुंचाना है। NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत
परीक्षा में सफल होने वाले 8वीं के 5,471 विद्यार्थियों को 4 साल तक कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी? राजस्थान सरकार के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान के 5,471 विद्यार्थियों को 4 साल तक अगर पूछे कितने रुपए मिलेंगे तो 48,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि प्रति माह अगर पूछे तो कितने रुपए हो गए? 1,000 रुपए हो गए। प्रति माह कितने हो गए? 1,000। प्रति वर्ष 12,000। किनको मिलेंगे? बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2025 यानी 19 जनवरी 2025 को होगी। पेपर कब होगा? 19 जनवरी 2025 को होगा। चयन परीक्षा शाला दर्पण पोर्टल से आवेदन की प्रक्रिया 20 नवंबर 2024 से शुरू होगी और अभ्यर्थी 10 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी 20 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कौन कर सकता है? सरकारी स्कूलों की 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। जो बच्चा कक्षा 8वीं के अंदर अध्ययनरत है वो इस योजना का पात्र है। स्कॉलरशिप एग्जाम में न्यूनतम 40% अंक लाने जरूरी है। परीक्षा में सफल होने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर हर साल 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इस परीक्षा में सरकारी स्कूलों के 8वीं के स्टूडेंट जिन्होंने 7वीं कक्षा में 55% अंक लिए हैं और 8वीं में भी 55% अंक हासिल करने पर विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के लिए चयन होगा। अगर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग विशेष योग्यजन है तो उनके लिए अंक कितने हैं? 50%। वार्षिक आय 3,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि पारिवारिक वार्षिक आय 3,50,000 से कम होनी चाहिए। निजी, केंद्रीय व जवाहर नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र इस योजना के में छात्रवृत्ति के हकदार नहीं है। प्राइवेट अगर स्कूल में कोई अध्ययनरत है तो उनको इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन जिसका आंसर जो है वो जैसलमेर बाड़मेर था। जैसलमेर बाड़मेर ये उसका आंसर है। कल आपने क्लास लगाई होगी उसके अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है क्वेश्चन फॉर यू के तहत किस खिलाड़ी ने रोमांचक प्लेऑफ में जयपुर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2024 का खिताब अपने नाम किया? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके अलावा ऑफलाइन बैच अपने संकल्प कोचिंग संस्थान के द्वारा जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। घर बैठे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जो वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको समस्त कोर्स इसके अंदर उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप घर बैठे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अगर किसी ने ज्वाइन कर रखी है तो वो जो है वो मार्केट में ये पाठ्य पुस्तकें प्राप्त कर सकता है। रोजाना ये क्लास लगाया करें। मात्र 15 मिनट अपना समय निकाल कर अपना करंट जीके यानी कि इकोनॉमी सर्वे है आपके, यानी कि वर्तमान में आपके शिक्षा से जुड़े हुए अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं, खेल खिलाड़ी योजना, वर्तमान में कौन क्या किसी को पुरस्कार है या अन्य किसी भी रूप में, तो ये डाटा आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।